एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी किताब है जो दिखाती है कि छोटी छोटी आदतें कैसे आपकी जिंदगी को असाधारण दिशा में बदल सकती हैं। इस वीडियो में आप समझेंगे कि क्यों 1% की टाइनी इंप्रूवमेंट भी समय के साथ बड़े बदलावों में बदल जाती है और कैसे आप अपने लक्ष्यों के पीछे भागने के बजाय वो इंसान बन सकते हैं जो उन लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेता है। यह एक गर्मजोशी भरा निमंत्रण है अपनी जिंदगी को धीरे धीरे, शांति से, लेकिन बेहद शक्तिशाली ढंग से बदलने की यात्रा शुरू करने का। अगर आप अपनी हैबिट्स को समझना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं और खुद का बेहतर वर्जन बनना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। एटॉमिक हैबिट्स की शुरुआत एक जबरदस्त सच से होती है। छोटी आदतें कभी छोटी नहीं होती, इन्हीं में बड़ी सफलता की ताकत छुपी होती है। हम में से ज्यादातर लोग बड़े लक्ष्य बनाते हैं, 20 किलो वजन कम करना, अमीर बनना, किताब लिखना, पॉपुलर होना। लेकिन हकीकत यह है कि लक्ष्य नहीं, सिस्टम जीतता है। सिस्टम क्या है? आपकी रोज की छोटी छोटी आदतें, वो काम जो आप बार बार करते हैं। इन्हीं छोटे कदमों से आपकी पूरी दिशा बदलती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने, तो एक साल में आपका बदलाव 37 गुना तक बढ़ सकता है। शुरू में नतीजे दिखाई नहीं देते, जिस वजह से लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अच्छा काम धीरे धीरे जमा होता है और एक दिन ब्रेक थ्रू बनकर फूट पड़ता है। वे ब्रिटिश साइकिलिंग की कहानी बताते हैं जो 100 साल तक हारती रही। लेकिन जब उन्होंने हर छोटी चीज में 1% सुधार करना शुरू किया, सीट, डाइट, नींद, तापमान, कपड़े, ट्रेनिंग, तो उन्होंने दुनिया में इतिहास बना दिया। इससे एक बड़ी सीख मिलती है, सफलता एक बड़ा कदम नहीं, बहुत छोटे कदमों का लगातार उठाया गया सफर है। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बना देती हैं, बुरी आदतें समय को आपका दुश्मन बना देती हैं। सबसे बड़ी लाइन, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी आदतों और सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। हम अक्सर अपनी जिंदगी बदलने के लिए गलत जगह से शुरुआत करते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे ये लक्ष्य चाहिए, मुझे ये रिजल्ट चाहिए, लेकिन किताब का एक सबसे गहरा सच ये है कि असली बदलाव तब शुरू होता है जब आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को। अगर आप हर दिन खुद को स्मोकर समझते हैं, तो चाहे आप लाख कोशिश कर लें, सिगरेट छोड़ना मुश्किल होगा। लेकिन जिस दिन आप अपने बारे में यह मानना शुरू कर दें कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी सेहत को प्राथमिकता देता है, उस दिन आपका व्यवहार भी उसी पहचान के हिसाब से बदलने लगता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आउटकम्स बदलना आसान है, प्रोसेसेस बदलना जरूरी है, लेकिन आइडेंटिटी बदलना सबसे शक्तिशाली है। एक बार अगर आपने अपनी पहचान को बदल दिया, तो अच्छी आदतें मजबूरी नहीं, आपकी नेचुरल चॉइस बन जाती है। जो इंसान खुद को फिट रहने वाला व्यक्ति मानता है, वो जिम जाना छोड़ने के लिए बहाना नहीं ढूंढता। जो खुद को लेखक मानता है, वो रोज थोड़ा बहुत लिखे बिना रह ही नहीं सकता। यही वजह है कि सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं, आपको खुद से पूछना होगा, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? और हर छोटी अच्छी आदत उस नए इंसान की तरफ एक छोटा वोट होती है। हर बार जब आप सही काम करते हैं, चाहे 1 मिनट की वॉक हो या सिर्फ एक पेज लिखना, आप अपने दिमाग को ये संदेश देते हैं कि मैं वही बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। यही पहचान वाला बदलाव आपकी आदतों को लंबे समय तक टिकाए रखता है और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ के ट्रैक बदल देता है। हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते कि आदतें वास्तव में बनती कैसे हैं। लोग मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं, जबकि आदतें किसी उत्साह के दम पर नहीं, बल्कि एक विज्ञान की वजह से बनती है। हर आदत एक चक्र से गुजरती है, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। जो चीज आपको दिखती है, वही संकेत बनती है। जो चीज आपको आकर्षित करती है, वही लालसा जगाती है। जो काम आप करते हैं, वो आपकी प्रतिक्रिया है, और जो सुख आपको मिलता है, वही इनाम है। आपका दिमाग इसी इनाम को याद रखता है और कहता है, अगली बार भी यही करना। ये चक्र मिलकर आपकी आदतों को ऑटोपायलट बनाता है। अगर आप इस चक्र को समझ लें, तो आप अपनी आदतों को बदल भी सकते हैं और नई बना भी सकते हैं। आदतों को बदलने का पहला कदम इसे आसान बनाना नहीं, बल्कि इसे साफ और सामने रखना है। जब आप किसी अच्छी आदत को अपनी नज़र के पास रखते हैं, जैसे किताब को तकिए के पास, पानी को डेस्क पर, रनिंग शूज को दरवाजे पर, तो आपका दिमाग खुद ही उस दिशा में खींच जाता है। हम अक्सर इसलिए असफल होते हैं क्योंकि अच्छी आदतों को छुपा देते हैं और बुरी आदतों को सामने रखते हैं। अगर आप फोन कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन बंद कर दें। अगर आपको वर्कआउट शुरू करना है, तो रात को ही कपड़े तैयार कर दें। दिमाग वही चुनता है जो सबसे पहले दिखता है, इसलिए आदतों को बदलने का खेल असल में दिखाने और छिपाने का खेल है।
लेकिन सिर्फ दिखने भर से आदतें नहीं बनती, उन्हें आकर्षक भी होना चाहिए। इंसान वो काम करना पसंद करता है जिससे उसे अच्छा महसूस होता है। इसलिए किसी भी अच्छी आदत को अपनी पसंद की किसी चीज के साथ जोड़ दीजिए। अगर आपको वॉक करनी है तो अपनी फेवरेट गाने सुनते हुए करें। अगर पढ़ाई करनी है तो उसके बाद खुद को एक छोटा सा ट्रीट दें। ये तरीका आपके दिमाग को कहता है ये काम मजेदार है। यहाँ तक कि आप अपनी पहचान को भी आकर्षक तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, जैसे मुझे पढ़ना है की जगह मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो सीखना पसंद करता है। जब आदत आपके व्यक्तित्व का हिस्सा लगने लगे तो उसे करना मुश्किल नहीं, स्वाभाविक लगता है। अंत में असली बदलाव तीसरे और चौथे नियम में आता है, आदतों को आसान बनाना और उन्हें संतोषजनक बनाना। आपका दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है, इसलिए शुरुआत बेहद छोटी रखिए। 2 मिनट पढ़ना, 5 मिनट टहलना, 1 लाइन लिखना। बड़े कदम शुरू में डराते हैं, छोटे कदम टिकते हैं। और जब आप हर अच्छी आदत पूरी करें तो खुद को तुरंत एक छोटा सा इनाम दें, एक टिक मार्क, एक मुस्कान, एक छोटा सा ब्रेक। ये छोटा सा इनाम आपका दिमाग ट्रेन करता है कि इस आदत से अच्छा महसूस होता है, इसे दोहराना चाहिए। धीरे धीरे वही छोटे कदम आपको बड़ी सफलता की ओर धकेलते हैं, बिना किसी भारी दबाव या तनाव के। कभी कभी सफलता सिर्फ मेहनत की बात नहीं होती, बल्कि माहौल की बात भी होती है। हमारा दिमाग उस वातावरण का गुलाम है जिसमें वो रहता है। आप चाहे कितने भी मजबूत इरादे वाले हो, अगर आपके आसपास बुरी आदतों के संकेत भरे पड़े हैं तो आपका दिमाग उन्हीं की ओर खींच जाएगा। और अगर अच्छे संकेतों को नजर से दूर रखा गया है तो चाहे कितनी भी इच्छा हो, आदत टिक नहीं पाएगी। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना माहौल बदलिए। अपनी दुनिया को ऐसे सेट करें कि अच्छी आदतें आसान महसूस हो और बुरी आदतें कठिन। अगर आपको स्वस्थ खाना खाना है तो जंक फूड को घर से हटाइए। अगर पढ़ना है तो किताबों को हर उस जगह पर रखिए जहां आप अक्सर बैठते हैं। वातावरण हमेशा इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वातावरण आपको लगातार पुश करता रहता है, बिना आपकी अनुमति के। जब आप अपनी जगह बदलते हैं तो आपको खुद को बदलने में कम ताकत लगानी पड़ती है। यही वजह है कि लोग घर बदलने के साथ अपनी आदतें भी बदल लेते हैं। किसी नए शहर में जाकर स्वास्थ्य बेहतर होता है, किसी नई जगह पढ़ाई आसान होती है और नई टीम के साथ काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वातावरण आदमी को नया किरदार देता है। हर जगह एक तरह की पहचान बनती है। आपका बेड सोने के लिए है, आपकी स्टडी पढ़ने के लिए, आपकी जिम ट्रेनिंग के लिए। लेकिन जब इन जगहों का मिश्रण हो जाता है, जैसे बिस्तर पर फोन, स्टडी टेबल पर गेम, तो दिमाग भी भ्रमित हो जाता है। इसलिए आदतों को टिकाए रखना हो तो जगहों को साफ पहचान दीजिए। एक स्थान इक्वल्स एक आदत। दिमाग को जितनी क्लैरिटी मिलेगी उतनी तेजी से आदत बनती जाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल हमारी सफलता का राज है, लेकिन हकीकत इससे उलट है। सेल्फ कंट्रोल तभी तक चलता है जब तक आप थके नहीं हैं, परेशान नहीं हैं या भावनाओं से भरे नहीं हैं। असली बदलाव वहां होता है जहां आपको सेल्फ कंट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि माहौल खुद आपको सही दिशा में धकेल देता है। दुनिया के सबसे अनुशासित लोग अनुशासन की वजह से सफल नहीं, वे इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा सिस्टम और ऐसा वातावरण बनाया है जिसमें गलत फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने जंक फूड घर में रखना ही बंद कर दिया, फोन को दूसरे कमरे में चार्ज करते हैं और समय बर्बाद करने वाले ऐप्स को हटाकर अपनी फोकस फ्रेंडली दुनिया बना ली। इस तरह वे जीतते हैं, मसल से नहीं, माइंडसेट से नहीं, बल्कि स्मार्ट डिजाइन से। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब वातावरण आपके लक्ष्य के अनुकूल हो जाता है तो आदतें अचानक एफर्टलेस लगने लगती हैं। आप सोचने से पहले सही काम कर लेते हैं। जैसे ही आप वर्कस्पेस में बैठते हैं, दिमाग खुद काम मोड में आ जाता है। जैसे ही पानी की बोतल दिखती है, आप घूंट ले लेते हैं। जैसे ही जिम के कपड़े दिखाई देते हैं, दिमाग एक्टिव हो जाता है। वातावरण आपके दिमाग के लिए एक स्क्रिप्ट लिख देता है, जिससे आपका दिन बिना किसी मानसिक टकराव के सही दिशा में बहने लगता है। यह आदतों का वो जादू है जो मोटिवेशन नहीं दे सकता। वातावरण को बदलना मतलब अपनी कहानी की सेटिंग बदलना, और सेटिंग बदलते ही किरदार का व्यवहार बदलने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी इच्छाशक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसा सच दिखाती है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हमारा वातावरण हमारी इच्छाशक्ति से बहुत बड़ा होता है। आप चाहे कितने भी मजबूत इरादे वाले हो, अगर आपके आसपास बुरी आदतों के संकेत भरे पड़े हैं तो आपकी इच्छाशक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी।
मनुष्य वही करता है जो उसके सामने हो, दिमाग वही चीज चुनता है जो सबसे आसान, सबसे पास और सबसे दिखने वाली हो। यही कारण है कि जब आप टीवी सामने देखते हैं तो आप रिमोट उठाने से खुद को रोक नहीं पाते। जब आपका फोन डेस्क पर रखा होता है तो आप बार बार उसे चेक करते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी बदलने का सबसे वास्तविक और असरदार तरीका है, हकीकत को बदल दो, माहौल को अपने पक्ष में डिजाइन कर दो। अपने वातावरण को इस तरह सेट करो कि अच्छी आदतें आसान हो और बुरी आदतें लगभग असंभव लगें। यही वो छुपा हुआ हथियार है जिसे सफल लोग लगातार इस्तेमाल करते हैं। वे अपने आसपास की दुनिया को अपनी आदतों का साथी बना लेते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग कॉन्टेक्स्ट यानी जगह के संकेतों को बेहद जल्दी सीख लेता है। हर लोकेशन खुद एक निर्देश बन जाती है। बेड मतलब आराम, किचन मतलब खाना, डेस्क मतलब काम। लेकिन जब हम अपनी जगहों को मिलाते रहते हैं, जैसे बेड पर फोन चलाना, स्टडी टेबल पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, तो दिमाग भ्रमित हो जाता है और सही आदतें जड़ नहीं पकड़ पाती। अगर आप चाहते हैं कि कोई आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाए तो उसे एक खास जगह दें। पढ़ाई एक जगह, वर्कआउट दूसरी जगह, आराम तीसरी जगह। जब जगहें साफ होंगी, आदतें और साफ बनेंगी। बहुत लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में जगहों और किरदारों का तालमेल बिगड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप इस कन्फ्यूजन को साफ करते हैं, आदतें बिना किसी टकराव के बनने लगती है। वातावरण आपके लिए तय करने लगता है कि आपको अगला कदम क्या उठाना है, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हम अक्सर अपनी हार का दोष अपनी कमजोर इच्छाशक्ति पर डाल देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। इच्छाशक्ति तब सहजता से काम करती है जब आपको उसकी जरूरत कम पड़ती है। किताब कहती है कि मजबूत लोग इसलिए सफल नहीं होते कि वे खुद को रोक लेते हैं, बल्कि इसलिए कि वे गलत चीजों को अपने आसपास होने ही नहीं देते। वे कमरे में टीवी नहीं रखते, जंक फूड घर में नहीं लाते, फोन को दूसरे कमरे में चार्ज करते हैं। उन्होंने अपनी दुनिया को इस तरह डिजाइन किया है कि गलती करने के मौके कम हो गए हैं। ये सेल्फ कंट्रोल की जगह स्मार्ट कंट्रोल है। वे समझते हैं कि जब आप अपने वातावरण को अपने लक्ष्य के अनुरूप बना लेते हैं तो आधी लड़ाई आप बिना लड़े ही जीत जाते हैं। छोटे बदलाव जैसे पानी को सामने रखना, जिम कपड़े तैयार रखना, नोटिफिकेशन हटाना, धीरे धीरे आपके भीतर एक नई दिशा पैदा कर देते हैं और आपका दिमाग उसी दिशा में सहजता से बहने लगता है। और जब आपका वातावरण आपकी आदतों से मेल खाने लगता है तो आदतें अचानक एफर्टलेस महसूस होने लगती हैं। आप पढ़ने के लिए मजबूर नहीं होते, किताब देखते ही पढ़ लेते हैं। आप पानी पीने का सोचना नहीं पड़ता, बोतल दिखते ही हाथ उठ जाता है। आपका दिमाग आपके वातावरण के संकेतों को पकड़कर आपको बिना संघर्ष सही काम करवाने लगता है। यही असली गेम चेंजर है। आपकी दुनिया आपका व्यवहार तय करती है। जब आप अपने माहौल को बदलते हैं तो आप सिर्फ चीजें नहीं बदल रहे होते, आप अपनी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम बदल रहे होते हैं। और यही वो बिंदु है जहां छोटी आदतें बड़ी जीतों में बदलना शुरू करती हैं। लोग अक्सर यह मानते हैं कि आदतें समय के साथ बनती हैं, जैसे 21 दिन, 30 दिन या 60 दिन। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स इस मिथक को सबसे पहले तोड़ती है। आदतें समय के कारण नहीं, दोहराव के कारण बनती हैं। जो काम आप जितनी बार करते हैं वो उतना ही गहरा बैठता जाता है। यदि आप एक दिन में 10 बार मुस्कान दें तो आदत जल्दी बनेगी। यदि आप 30 दिन में सिर्फ एक बार मुस्कान दें तो भले महीने बीत जाएं, आदत नहीं बनेगी। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग कैलेंडर नहीं गिनता, घटनाएं गिनता है। इसलिए किसी आदत को पक्का करना है तो उसका बार बार अभ्यास करना ही असली कुंजी है। चाहे वो लेखन हो, जिम हो, पढ़ाई हो या माइंडफुलनेस, माहिर बनने का एक ही रास्ता है, दोहराव। छोटे, अपूर्ण, हल्के अभ्यास भी बड़े, परफेक्ट लेकिन दुर्लभ प्रयासों से कहीं मजबूत होते हैं। हम अक्सर तैयारी में फंस जाते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, पर असल काम शुरू नहीं करते। यही वो जगह है जहां लोग महीनों तक फंसे रहते हैं, जैसे कल से शुरू करूंगा या पहले एकदम सही माहौल हो जाए। किताब बहुत साफ कहती है कि प्लानिंग पैरालिसिस यानी ज्यादा सोचने का जाल असली प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको शुरुआत परफेक्ट नहीं, सरल करनी है। 2 मिनट, 5 लाइनें, 10 पुशअप, इन्हीं से शुरुआत होनी चाहिए। जैसे एक फोटोग्राफी क्लास का किस्सा है जिसमें कुछ छात्रों को क्वांटिटी पर फोकस करने को कहा गया, जितनी ज्यादा फोटो उतना अच्छा, और कुछ छात्रों को परफेक्शन पर फोकस करने को कहा गया, सिर्फ एक बेहतरीन फोटो बनानी थी। अंत में सबसे बेहतरीन फोटो किसकी आए? क्वांटिटी वाले ग्रुप की, क्योंकि वे लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे, सुधार रहे थे, सीख रहे थे, परफेक्ट वाले ग्रुप की तरह सोच में नहीं अटके थे। दोहराव ने ही उन्हें मास्टरी दी।
हमारा दिमाग हर दोहराव के साथ अपने अंदर छोटे छोटे तार जोड़ता है, जिन्हें न्यूरल पाथवे कहते हैं। शुरुआत में कोई भी आदत कठिन लगती है, क्योंकि दिमाग को उस काम के लिए नया रास्ता बनाना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप दोहराते जाते हैं, ये रास्ता गहरा, चौड़ा और तेज होता जाता है, एक ऐसी सड़क की तरह जहां गाड़ियां आसानी से दौड़ने लगती हैं। और जब ये रास्ता इतना मजबूत हो जाता है कि दिमाग को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यही वो पल होता है जब आदत ऑटो पायलट बन जाती है। लोग अक्सर इस स्टेज तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें शुरुआती धीमी गति दिखती है। लेकिन किताब सिखाती है कि असली जादू तो उसी अदृश्य मेहनत में छुपा है, जहां हर छोटे दोहराव के साथ आपकी नई पहचान बनने लगती है। और इसलिए एटॉमिक हैबिट्स हमें कहती है कि दोहराव को कभी कम मत समझो। हर बार की गई छोटी कोशिश, चाहे कितनी ही बेढंगी क्यों ना हो, आपके दिमाग में एक वोट डालती है कि मैं ये करने वाला इंसान हूं। हर पुनरावृत्ति आपकी नई पहचान को गहरा करती है। आप लेखक बनने की योजना बनाकर नहीं, लिखते लिखते बनते हैं। आप फिट होने की सोचकर नहीं, जिम जाते जाते फिट होते हैं। आप बेहतर इंसान बनने की ख्वाहिश रखकर नहीं, रोज छोटी छोटी अच्छाइयां दोहराकर बेहतर बनते हैं। परफेक्शन बाद में आएगा, वही दोहराव से पैदा होता है। शुरुआत करने का असली उद्देश्य परफेक्ट होना नहीं, बस हर दिन थोड़ा सा बेहतर होना है। और यही छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं, चुपचाप, बिना शोर, बिना किसी घोषणापत्र के। हम सब इस बात से परेशान रहते हैं कि मेहनत करते करते भी हमें कोई बड़ा परिणाम क्यों नहीं दिखता। हम जिम जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बिजनेस में मेहनत करते हैं, लेकिन हफ्तों, महीनों तक कुछ खास बदलता नहीं लगता। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि यह नतीजे नहीं आ रहे वाला दौर असफलता नहीं, बल्कि प्राकृतिक प्रगति का हिस्सा है। जब आप बर्फ के टुकड़े को गर्म करते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस, फिर 27 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं, कुछ नहीं पिघलता। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस पर जाता है, अचानक एक सेकंड में वो पिघलने लगता है। असली बदलाव उस 1 डिग्री पर नहीं, बल्कि पहली 32 डिग्री की अदृश्य मेहनत पर निर्भर था। यही वजह है कि किताब इसे लेटेंट पोटेंशियल का प्लेटो कहती है, वो अदृश्य घाटी जहां मेहनत जमा हो रही होती है, दिखती नहीं, पर काम में लगी होती है। हमारा दिमाग हमेशा रिजल्ट तुरंत चाहता है, लेकिन आदतों की दुनिया में धीरे धीरे बने हुए बदलाव अचानक नजर आते हैं। जैसे किसी बांस के पौधे को सालों तक कुछ नहीं होता, आप पानी देते रहो, मिट्टी संभालते रहो, धूप दो, वो ऊपर से बिल्कुल वैसा ही लगता है। लेकिन जब जड़ें काफी फैल चुकी होती हैं, एक दिन वो पौधा सिर्फ कुछ हफ्तों में कई फीट ऊपर उठ जाता है। लोग कहते हैं कि देखो ये कितना तेजी से बढ़ा, लेकिन उन्होंने वे साल नहीं देखे होते जहां वो चुपचाप जमीन के नीचे अपनी नींव बना रहा था। हमारी आदतें भी बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। आप अंदर से बदल रहे होते हैं, मजबूत हो रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, लेकिन दुनिया को वह बदलाव तभी दिखता है जब वो एक सीमा पार कर जाता है, जब आपकी मेहनत का क्यूम्युलेटिव इफेक्ट अचानक फटकर बाहर आता है। किताब कहती है कि इस अदृश्य प्रगति को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग उसी जगह सबसे ज्यादा हार मानते हैं जहां वे असल में जीत के बिल्कुल करीब होते हैं। यह वैसा है जैसे आप पत्थर को 100 बार हथौड़े से मारते हैं और कुछ नहीं होता, लेकिन 100 पहली बार में वो टूट जाता है। पत्थर उस एक वार से नहीं टूटा, बल्कि उन सभी 100 वारों की ताकत से टूटा जो पहले लग चुकी थी। बदलाव भी ऐसे ही होता है, हर छोटी आदत, हर दोहराव, हर प्रयास मिलकर एक दिन उस ब्रेक थ्रू मोमेंट को जन्म देता है। लेकिन अगर आप 99 पर रुक जाएं, तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि अगला वार आपका इंतजार कर रहा था। यही वो जगह है जहां अनुशासन प्रतिभा को हरा देता है, क्योंकि अनुशासन हार नहीं मानता, वो जानता है कि प्रगति दिखती बाद में है, बनती पहले है। और जब आपका बड़ा ब्रेक थ्रू आता है, तो लोग इसे आपकी ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं, जबकि सच ये होता है कि आपकी सफलता रातों रात नहीं बनी। वो हर उस दिन बनी जब आपने अपने ऊपर भरोसा रखा, भले दिखने लायक प्रगति न हो रही हो। आपकी छोटी आदतें धीरे धीरे आपकी पहचान को पैर दे रही थी। आपका वातावरण आपको सही दिशा में धकेल रहा था, और आपका दोहराव आपको मजबूत कर रहा था। फिर एक दिन, जैसे ही आपकी मेहनत एक सीमा पार करती है, सब कुछ तेजी से बदलता है। आपकी आदतें मजबूत हो जाती है, आपके नतीजे स्पष्ट हो जाते हैं, और आपकी जिंदगी एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। लोग देखते हैं परिणाम, लेकिन आप जानते हैं कि यह परिणाम उन अदृश्य दिनों का फल है जिनमें आपने चुपचाप काम किया, बिना तालियां, बिना तालीम, बिना किसी जल्दबाजी।
यही वो गहराई है जहां असली परिवर्तन जन्म लेता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में लक्ष्य बनाते आते हैं, वजन कम करना, पैसे बचाना, एक बिजनेस शुरू करना, टॉपर बनना या किसी नए हुनर में माहिर होना। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सबसे बड़ा झटका देती है कि लक्ष्य सफलता का असली कारण नहीं होते। अगर केवल लक्ष्य ही पर्याप्त होते तो दुनिया में हर जिम 1 जनवरी के बाद भरा रहता और हर साल करोड़ों लोग अपने रेजोल्यूशंस पूरे कर लेते। समस्या लक्ष्य में नहीं बल्कि उनके पीछे की प्रणाली में है। लक्ष्य दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम आपको हर दिन आगे बढ़ाते हैं। आप चाहें तो फिटनेस का लक्ष्य बना लें, लेकिन अगर सिस्टम ऐसा नहीं है जो आपको रोज हल्का सा व्यायाम करने में मदद करे, तो लक्ष्य सिर्फ एक सपने की तरह रह जाता है। लक्ष्य भविष्य की ओर इशारा करता है, जबकि सिस्टम वर्तमान को बदलता है, और वही असली शक्ति है, क्योंकि आप हर दिन वर्तमान में जीते हैं, भविष्य में नहीं। किताब बताती है कि लक्ष्य आपको सीमित कर देते हैं क्योंकि आप नतीजे पर फोकस करते हैं, और नतीजे हमेशा देर से आते हैं। सिस्टम आपको मुक्त करते हैं क्योंकि आप प्रक्रिया पर फोकस करते हैं, और प्रक्रिया आज बदल सकती है, अभी बदल सकती है। लक्ष्य कहते हैं, मैं 10 किलोग्राम वजन कम करूंगा। सिस्टम कहता है, मैं रोज अपने शरीर की देखभाल करूंगा। लक्ष्य कहते हैं, मैं एक किताब लिखूंगा। सिस्टम कहता है, मैं रोज 10 मिनट लिखूंगा। लक्ष्य एक घटना है, सिस्टम एक आदत है। और साइंस ये बताती है कि इंसान घटनाओं से नहीं बदलता, आदतों से बदलता है। लक्ष्य एक बार पूरे होते हैं, लेकिन सिस्टम हमेशा चलते रहते हैं। यही वजह है कि कई लोग लक्ष्य पूरा कर भी लेते हैं, लेकिन फिर वापस पुरानी हालत में लौट आते हैं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम नहीं बदला था, सिर्फ लक्ष्य हासिल किया था। अगर आप अपनी पहचान को स्थिर करना चाहते हैं, यानी वो इंसान बनना चाहते हैं जो लगातार अच्छी आदतें करता है, तो सिस्टम की ताकत सबसे महत्वपूर्ण साबित होती है। पहचान हर रोज के छोटे चुनावों से बनती है। अगर आपका सिस्टम आपको रोज थोड़ा सा भी सही दिशा में ले जा रहा है, तो आपकी पहचान उस दिशा में स्थिर होने लगती है। आप खुद को एक इंसान के रूप में देखना शुरू करते हैं जो अपने वादे निभाता है, जो प्रगति करता है, जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनता है। उस स्थिति में लक्ष्य अपने आप पूरे होने लगते हैं, क्योंकि आपकी पहचान और आपका सिस्टम एक ही दिशा में चलते हैं। ये किताब यही सिखाती है कि लंबे समय की सफलता सिर्फ काम करने से नहीं, बल्कि लंबे समय तक काम करने लायक बनने से आती है। और लंबे समय तक टिके रहने की एक ही कुंजी है, आपका सिस्टम। और जब आप सिस्टम पर फोकस करते हैं, तभी आपको वह आज़ादी मिलती है जिसकी वजह से यात्रा में आनंद आता है, न कि सिर्फ मंजिल का दबाव। आप लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो आपको हमेशा लगता है कि आप कमी में हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं, अभी अधूरे हैं। लेकिन सिस्टम पर फोकस करते ही आपको दैनिक जीतें मिलने लगती हैं। एक छोटी वॉक, 5 मिनट की किताब, एक अच्छा भोजन। ये छोटी छोटी जीतें आपकी पहचान को मजबूत करती हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं और आपको यह महसूस करवाती हैं कि आप सही राह पर हैं। नतीजे तो बाद में आएंगे, लेकिन प्रक्रिया आपको हर दिन बेहतर इंसान बनाती है। और यही असली जीत है, क्योंकि जैसा कि किताब बताती है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। इसलिए जिस दिन आप अपना सिस्टम बदलते हैं, उसी दिन आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल जाती है, शोर के बिना, घोषणा के बिना, लेकिन बेहद गहराई से। हम अक्सर सोचते हैं कि बुरी आदतों को खत्म करने का तरीका है इच्छाशक्ति दिखाना, सिगरेट छोड़ने के लिए खुद को रोकना, फोन कम करने के लिए खुद को मजबूर करना, जंक फूड न खाने के लिए मन पर काबू रखना। लेकिन किताब बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि यह तरीका लंबे समय में फेल हो जाता है, क्योंकि इच्छाशक्ति एक सीमित संसाधन है। जब आप थके हो, तनाव में हो या बोरियत से भरे हो, आपका दिमाग वही करेगा जो उसके लिए सबसे आसान और सबसे आकर्षक है, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। इसलिए बुरी आदतों के खिलाफ लड़ाई आपको जीतनी नहीं है, आपको ये लड़ाई खेले बिना ही जीतनी है। और इसका तरीका है इनवर्स लॉ, यानी आदतें बनाने के 4 नियमों को उल्टा कर देना। अगर अच्छी आदतें बनाने का नियम है उन्हें आसान, आकर्षक और स्पष्ट बनाना, तो बुरी आदतों को तोड़ने का नियम है उन्हें अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बना देना। जब कोई बुरी आदत हमारी जिंदगी में पकड़ बनाती है, तो वह इसलिए टिकती है क्योंकि उसके संकेत हर जगह फैले हुए होते हैं। स्क्रीन चमक रही है, पैकेट खुला है, नोटिफिकेशन बज रहा है। किताब हमें सिखाती है कि पहला कदम यह नहीं कि आप खुद को रोकें, बल्कि यह कि उन संकेतों को अपने आसपास से हटाएं। अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, तो लाइटर और पैकेट को नज़र के सामने मत रखें। अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं, तो ऐप्स को फ़ोन की पहली स्क्रीन से हटाकर कहीं दूर छिपा दें। अगर आपको जंक फूड से बचना है, तो उसे घर में रखने की गलती ही मत कीजिए।
आपका दिमाग वही चुनता है जो उसे दिखता है, इसलिए बुरी आदतों को अदृश्य बनाना आधी जीत है। जब संकेत नहीं होंगे, क्रेविंग खुद कम हो जाएगी। आप लड़ नहीं रहे, आप अपने दिमाग को एक नई दिशा दे रहे हैं। इसके बाद आता है वो सिद्धांत जिसे किताब इंक्रीजिंग फ्रिक्शन कहती है, यानी बुरी आदत को कठिन बनाओ। मनुष्य वही काम करता है जो सबसे आसान हो। अगर फोन आपसे 2 फीट दूर रखा है तो आप उसे 100 बार उठाएंगे, लेकिन अगर वही फोन दूसरे कमरे में हो तो आप अचानक समझेंगे कि उसके बिना भी काम चल सकता है। यही फ्रिक्शन है, एक छोटी सी बाधा जो बुरी आदत को कम कर देती है। अगर आप ज्यादा टीवी देखते हैं तो रिमोट बैटरी निकालकर अलग रख दें। अगर आप देर रात स्नैक खाते हैं तो रसोई का सबसे ऊपरी शेल्फ उपयोग करें। अगर आप बहुत ऑनलाइन रहते हैं तो वाईफाई राउटर को टाइमर पर सेट कर दें। बुरी आदतें कठिन होने लगेंगी और अच्छी आदतें आसान, यही गेम पलट देता है। असल चेंज सेल्फ कंट्रोल से नहीं, एनवायरनमेंट कंट्रोल से आता है। और फिर आता है चौथा और शायद सबसे ताकतवर तरीका, बुरी आदत को असंतोषजनक बनाना। आपका दिमाग वही काम दोहराता है जिससे उसे इनाम मिलता है, तो बुरी आदतों के इनाम को हटाना या उसे तुरंत नकारात्मक एहसास से जोड़ना ही उसका तोड़ है। जैसे हर बार जब आप मोबाइल जरूरत से ज्यादा चलाएं तो खुद को किसी छोटे से नियम से बांध दें, शायद एक नोट लिखें, एक छोटा जुर्माना, या अपने समय का हिसाब दें। ये सेल्फ पनिशमेंट नहीं है, ये बिहेवियर फीडबैक है, जिससे आपका दिमाग सीखता है कि यह व्यवहार अच्छा नहीं है। लोग अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स इस्तेमाल करते हैं, जहां किसी को पता होता है कि आपने अपनी आदत तोड़ी या निभाई। जब आपको पता हो कि कोई आपकी प्रगति देख रहा है तो आप अचानक खुद ही बेहतर बनने लगते हैं। और धीरे धीरे वही बुरी आदत जो कभी आपकी कमजोरी थी, अब आपकी पहचान से बाहर होने लगती है, क्योंकि आपने उसे आकर्षक होने से रोक दिया, उसे कठिन बना दिया और उसकी खुशी को खत्म कर दिया। और जैसे जैसे ये बदलाव गहराते हैं, आप महसूस करते हैं कि बुरी आदत छोड़ना लड़ाई जैसा नहीं लगता, यह एक डिजाइन जैसा लगता है। आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं और सिस्टम को जीतने देते हैं। बुरी आदतें अपनी ताकत खोने लगती हैं क्योंकि अब वे आपके दिन का हिस्सा नहीं, आपके वातावरण का हिस्सा नहीं, आपकी पहचान का हिस्सा नहीं रही। यही वो शांत, गहरा परिवर्तन है जिसे किताब सिखाती है। आप बुरी आदतें छोड़ते नहीं, उन्हें कमजोर कर देते हैं। और फिर अच्छी आदतें अपनी जगह खुद ले लेती हैं, बिना नाटकीयता के, बिना दर्द के, सिर्फ बुद्धिमानी और संरचना के साथ। हम अक्सर अपने आप से वादा करते हैं कि आज से सब बदल जाएगा, आज से अच्छा खाना, आज से पढ़ाई, आज से वर्कआउट। लेकिन समस्या यह है कि हम कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं कि हमने क्या शुरू किया था और कहां तक पहुंचे हैं। यही कारण है कि एटॉमिक हैबिट्स हमें एक सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तरीका देती है, अपनी आदतों को ट्रैक करना। जब आप अपनी प्रगति को देखने लगते हैं तो आपका दिमाग उन छोटी छोटी जीतों को महत्व देने लगता है जिन्हें आप पहले हल्के में ले रहे थे। एक साधारण सी टिक मार्क, एक छोटा सा डन चिन्ह या कैलेंडर पर एक एक्स, ये चीजें आपके दिमाग को साबित करती हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे कितना ही छोटा कदम क्यों ना हो। ट्रैकिंग आपके दिमाग को एक विजुअल प्रूफ देती है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं। और इंसान जब अपनी प्रगति देखता है तो उसका दिमाग उसी रास्ते पर दोबारा चलने के लिए प्रेरित होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक लूप है जहां प्रोग्रेस क्रिएट्स मोटिवेशन और मोटिवेशन क्रिएट्स मोर प्रोग्रेस। हमारी आदतें तभी टिकती हैं जब हम उन्हें टूटने नहीं देते। किताब का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है। और यही आता है वो नियम जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। नेवर मिस ट्वाइस। इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया के सबसे परफेक्ट इंसान बन जाएं। इसका मतलब यह है कि आप इंसान बने रहें, लेकिन अपनी सीक्वेंस को टूटने न दें। एक दिन मिस हो जाए, कोई बात नहीं, ऐसा हर किसी के साथ होता है। लेकिन अगर आप 2 दिन मिस करते हैं तो पैटर्न टूट जाता है और दिमाग पुरानी आदतों की ओर लौटने लगता है। किताब कहती है कि एक दिन न करना गलती है, लेकिन 2 दिन न करना नई आदत छोड़ने की शुरुआत है। इसलिए जब भी कोई ब्रेक आए, बीमारी, ट्रैवल, थकान, समय की कमी, आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि आप परफेक्ट रहें। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप जल्दी वापस लौटें। यही फर्क बनाता है उन लोगों के बीच जो आदतें बनाते हैं और जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं। आपकी लगातार जीतें बड़ी नहीं होती, लेकिन उनका जमा हुआ असर बहुत बड़ा होता है। ट्रैकिंग और नेवर मिस ट्वाइस का असली जादू ये है कि वे आपको ईमानदारी से अपनी प्रगति का सामना करवाते हैं। आप अपनी आदत के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, एक तरह की अकाउंटेबिलिटी। आप देख पाते हैं कि किस दिन आपने काम किया और किस दिन नहीं। यह आपके दिमाग को सच्चाई दिखाता है, जिससे आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते।
और धीरे धीरे जब आप कैलेंडर में भरे हुए एक्स, मोबाइल में एक लंबी स्ट्रीक या नोटबुक में टिकमार्क की लंबी लाइन देखते हैं तो आपके भीतर एक आग सी जलती है। मैं ये सिलसिला टूटने नहीं दूंगा। ये भावनात्मक ताकत किसी भी मोटिवेशनल स्पीच से ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि यह ताकत आपकी अपनी मेहनत से निकली है, किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं। समय के साथ ये ट्रैकिंग सिर्फ एक आदत नहीं रहती, यह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। आप सिर्फ एक पाठक नहीं रह जाते, आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी एक पढ़ने की स्ट्रीक है। आप सिर्फ जिम जाने वाले नहीं रह जाते, आप वो इंसान बन जाते हैं जिसका रिकॉर्ड साफ दिखाता है कि वह हार नहीं मानता। इस तरह प्रगति का विजुअल प्रूफ आपकी पहचान को मजबूत करता है और आपकी आदतें आपकी ताकत बन जाती हैं। और धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि आप सिर्फ अपनी आदतों को नहीं बदल रहे, आप अपने आप को बदल रहे हैं। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हमारे आसपास के लोग, हमारा एनवायरनमेंट हमारी आदतों को आकार देते हैं, अक्सर हम ये समझते भी नहीं। एटॉमिक हैबिट्स बताती है कि हमारी आदतें केवल व्यक्तिगत इच्छाशक्ति से नहीं चलती, वे उस नेटवर्क से प्रभावित होती हैं जिसमें हम रहते हैं। जब आप किसी ऐसे समुदाय में शामिल होते हैं जहां लोग वही आदतें अपनाते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई, एक्सरसाइज या हेल्दी लिविंग हो, तो आपकी आदतें अपने आप मजबूत होने लगती हैं। ये सिर्फ प्रेरणा का मामला नहीं है, ये पहचान का मामला है। आप देख पाते हैं कि लोग जो करते हैं वही संभव है, और धीरे धीरे आप खुद को उसी तरह सोचने और बर्ताव करने लगते हैं। यही कारण है कि समुदाय आपकी आदतों का एक शक्तिशाली इंजन बन सकता है। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स और कमिटमेंट डिवाइसेस आपको केवल प्रेरित नहीं करते, वे आपको प्रतिबद्ध बनाते हैं। जब आप किसी को अपनी आदतों का रिपोर्ट देते हैं या किसी ऐसे सिस्टम में रहते हैं जहां आपको अपनी प्रगति दिखानी होती है, तो आपके लिए आदत छोड़ना कठिन हो जाता है। ये बाहरी दबाव नहीं है, यह एक तरह की प्रतिबद्धता है जो आपके अंदर की पहचान के साथ जुड़ जाती है। एटॉमिक हैबिट्स में बताया गया है कि अगर आप कहते हैं मैं रोज सुबह दौड़ूंगा, लेकिन आपके दोस्त या आपका ग्रुप आपको देखता है, तो आप सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उस समुदाय और उस प्रतिबद्धता के लिए भी जिम्मेदार बन जाते हैं। और यही लुप्त होती आदतों को टिकाऊ बनाती है। समाज और अकाउंटेबिलिटी का जादू ये है कि यह आपकी पहचान से जुड़ जाता है। आप केवल आदत नहीं बदल रहे, आप वो इंसान बन रहे हैं जो ऐसा करता है। छोटे कदम, छोटी जीतें, दूसरों के सामने दिखाई देने वाली प्रगति, ये सब आपकी नई पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। और जैसे जैसे आप उन आदतों के साथ लगातार जुड़े रहते हैं, आपकी नई पहचान इतनी गहरी हो जाती है कि आप पुराने पैटर्न में वापस लौटना कठिन समझते हैं। यही कारण है कि सही समुदाय, सही अकाउंटेबिलिटी और छोटे छोटे कमिटमेंट डिवाइसेस आपको केवल आदतें नहीं देते, वे आपको एक नया आत्मविश्वास और एक नया जीवन दृष्टिकोण देते हैं। जब आप किसी आदत को कई महीनों या सालों तक लगातार निभाते हैं, तो पहली बार की उत्सुकता धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। वही बॉर्डम है जो हर इंसान के रास्ते में आता है। एटॉमिक हैबिट्स बताती है कि यह बिल्कुल सामान्य है। बोरियत का मतलब यह नहीं कि आदत काम नहीं कर रही, इसका मतलब है कि आप उस आदत में महारत हासिल कर रहे हैं। असली खेल तब शुरू होता है जब आप इस बोरियत को चुनौती समझते हैं, उसे दूर नहीं करते, बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में छोटी छोटी ट्वीक्स, जैसे अपनी रूटीन में बदलाव, नए तरीकों से अभ्यास करना या अपने प्रगति को फिर से विजुअलाइज करना, आपकी आदतों को ताज़ा बनाए रखते हैं। लेकिन असली शक्ति आती है आइडेंटिटी रिइंफोर्समेंट से। आदतें केवल काम करने या नहीं करने की चीज नहीं है, वे इस बात की पुष्टि करती हैं कि आप कौन हैं। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर कहते हैं कि जब आप लगातार किसी आदत को करते हैं, तो आप सिर्फ बिहेवियर नहीं बदलते, यू आर रीराइटिंग योर आइडेंटिटी। आप खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जो ऐसा करता है। आप सिर्फ जिम जाते नहीं, आप वो इंसान बन जाते हैं जो फिटनेस को प्राथमिकता देता है। आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जो लगातार सीखता है। और यही फर्क है, जब आदत आपकी पहचान में जुड़ जाती है, तब असली बदलाव और टिकाऊ बदलाव होता है। इस सेक्शन में एक और गहरा विचार यह है कि ग्रोथ का सिलसिला कभी रुकता नहीं। जब आप महारत हासिल कर लेते हैं, तो अगली चुनौती आपके लिए बॉर्डम को मात देना और सुधार के नए रास्ते खोजना है। इसका मतलब है कि लगातार अपने सिस्टम में ट्वीक्स करना, नए एक्सपेरिमेंट्स करना और छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना। ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की माइंडसेट है, हर दिन, हर महीने, हर साल थोड़ा बेहतर बनना, बिना किसी बड़े ड्रामेटिक परिवर्तन के। एटॉमिक हैबिट्स इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहती है। छोटी आदतें समय के साथ किसी भी बड़े परिवर्तन की नींव बन जाती है। और यह बदलाव दिखने में धीमा हो सकता है,
लेकिन वो अंततः आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। एडवांस टैक्टिक्स की असली ताकत यही है, ये बोरियत को पहचानना सिखाती है, आइडेंटिटी को गहराई देती है और ग्रोथ की निरंतरता में मजबूती लाती है। यही वो स्तर है जहां आप केवल आदतों का पालन नहीं कर रहे, आप उनके मास्टर बन रहे हैं। और जैसे जैसे आप मास्टरी की ओर बढ़ते हैं, आप महसूस करते हैं कि यह सिर्फ क्या आप कर सकते हैं का सवाल नहीं है, ये आप कौन बनना चाहते हैं का सवाल है। हर छोटे कदम, हर स्ट्रीक, हर ट्वीक, वे सब आपकी नई पहचान और आपकी लगातार बढ़ती ताकत का हिस्सा बन जाते हैं। जब आप एटॉमिक हैबिट्स के सभी सिद्धांतों को एक साथ देखते हैं, छोटी आदतें, ट्रैकिंग, नेवर मिस ट्वाइस, समुदाय और अकाउंटेबिलिटी, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट, कंटिन्यूअस ग्रोथ, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि यह सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट की किताब नहीं है। यह एक लंबी दूरी का गेम है, जहां छोटे कदमों का कंपाउंडिंग इफेक्ट समय के साथ आपके पूरे जीवन को बदल देता है। हर छोटा बदलाव, हर स्ट्रीक, हर ट्वीक, वे धीरे धीरे आपकी पहचान और आपकी जिंदगी में गहरी जड़ें जमा लेते हैं। यही कारण है कि किताब कहती है कि टिकाऊ परिवर्तन का रहस्य 1% बेटर एवरी डे में छुपा है। एडवांस टैक्टिक्स और मास्टरी आपको दिखाते हैं कि यह यात्रा कभी रुकती नहीं। बोर्डम, ऑब्स्टिकल्स, सेटबैक्स, ये केवल टेस्ट है और उन्हें पार करना ही आपकी नींव बनाता है। आइडेंटिटी फोकस्ड हैबिट्स आपको सिर्फ बिहेवियर नहीं बदलने देती, वे आपको वो इंसान बनाती है जो आपकी आदतों के अनुसार जीता है। और जब ये सब जुड़ जाता है, ट्रैकिंग, अकाउंटेबिलिटी, सोशल इन्फ्लुएंस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, तो आपके छोटे छोटे प्रयास समय के साथ विशाल बदलाव में बदल जाते हैं। तो ये थी एटॉमिक हैबिट्स की पूरी एसेंस, छोटे कदम, लगातार प्रगति, अपनी पहचान के साथ जुड़ी आदतें और लंबी दूरी का नजरिया। और बस यही तरीका है कि आप किसी भी लक्ष्य को केवल सोचने से नहीं बल्कि पूरी तरह से जीकर हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आगे भी ऐसे समरी और डीप इंसाइट्स आप तक पहुंचते रहें।